कुछ जनौला आप लोगों को और बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर पाश्चात्य दार्शनिकों में डेकार्ट, स्पिनोजा और लिबनिट्ज़ के दर्शन पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। पहेलियों में यदि आपको और तकलीफ़ रहेगी तो आप उन पहेलियों को मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोग शरीर के अंगों से संबंधित कुछ बहुत सरल पहेलियाँ ले रहे हैं। पहली पहेली है, जेखर ऊपर पाखी चना मसूर के खेत। तो इसका उत्तर भी बहुत सरल है। आंसर होगा इसका आँख। आँख की पलक को पाखी कहा गया और जो पुतलियाँ हैं उसको चना और मसूर से तुलना कर दी गई। दूसरी पहेली है, तरी पचरी ऊपर पचरी बीच में मोंगरी मछली। तो हमारे जो मुख में पैलेट होता है, तालू, ऊपर और नीचे के तालू को तरी पचरी ऊपर पचरी कहा गया और जीभ को मछली से तुलना कर दी गई और उत्तर लिया गया जीभ। तीसरा जनौला और सही है, सरल है, घाम में जन्मे छाँव में मुरझाए। तो हम धूप में जाते हैं तो हमें पसीना आता है और छाए में आते हैं तो पसीना सूख जाता है। एक चीज़ यहाँ पर आपके समझ में नया शब्द आ रहा है, छत्तीसगढ़ी में धूप को घाम कहते हैं। 5 भाई के एके अंगना। इसका उत्तर हथेली है, क्योंकि 5 उंगलियां एक हथेली के माध्यम से आपस में जुड़ती हैं। खाए मत सुखाए बिन खाए मोटाए। तो यदि हम अपने बाल में पानी लगा दें या तेल लगा दें, कंघी कर दें, तो बाल हमारे चिपक जाते हैं। और यदि हम कंघी ना करें या हम उसमें तेल और पानी लगाए बिना कंघी करें तो बाल काफ़ी बिखरे बिखरे और मोटे यानी भारी लगते हैं। इसलिए इसका उत्तर चुंदी लिया गया और चुंदी का मतलब बाल। तो आपको छत्तीसगढ़ी में बाल को क्या कहते हैं ये भी एक शब्द ज्ञान बढ़ा, चुंदी। उचकुल गुचकुल कुआं खदान 32 पेड़ में एक पान। इसका उत्तर मुंह, जीभ, दांत ये सब है। 32 दांत हैं और उसके बीच में एक पान यानी हमारी जीभ। तो दांत, जीभ और ये सब कुछ मिलकर बना रहे हैं हमारे मुंह की संरचना। लग कहूँ तो नी लगे नी, बिन कहे लग जाए। इसका उत्तर ओठ है। अब ये आपके हिंदी व्याकरण के व्यंजन वाले चैप्टर से बनेगा। व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजनों में जब पढ़ते हैं तो 5 वर्गों में बांटते हैं, कंठव्य, तालव्य, ओष्ठव्य, दंतव्य। इस तरह से आपको याद होगा हम लोग पढ़ते हैं। तो जो व्यंजन ओष्ठव्य होते हैं उनका उच्चारण करते समय हमारे दोनों ओठ चिपकते हैं। प, फ, ब, भ, म। जैसे ही हम प बोलेंगे दोनों ओठ चिपक जाएंगे, ब बोलेंगे दोनों ओठ चिपक जाएंगे, प, फ, ब, भ, म। 5 व्यंजनों के बोलने में हमारे दोनों ओठ चिपकते हैं। ल और ग कंठव्य है और ल, यर, लव, 4 ये अंतस्थ हैं। ल और ग इन दोनों के बोलने से हमारे ओठ नहीं चिपकते। लग कहूँ तो लगे नी। तो देखिए ल ग बोलिए, आपके ओठ नहीं चिपक रहे हैं। बिन, जैसे ही आप ब बोलेंगे, बिन, आपके दोनों ओठ आपस में चिपक जाएंगे। बिन कहे लग जाए, इसका उत्तर ओठ है। तो देखिए आपको ये जनौला बता रही है कि छत्तीसगढ़ी में पहेली बनाने वाले हमारे पूर्वजों को भाषा ज्ञान कितना मजबूत था। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य। प, फ, ब, भ, म ओष्ठव्य है। उनमें से बिन शब्द में ब आया है। ब बोलने पे दोनों ओठ लगते हैं, इसलिए इसका उत्तर है ओठ। रेंगे के बेर चुकिया आसन और बैठे के बेर दिया आसन। तो छत्तीसगढ़ में चुकिया आपने देखा होगा, छोटी छोटी खेलने के लिए बनाई जाती थी, बच्चों के खेलने के लिए। और दिया भी आप जानते हैं जलाने के लिए काम आती है। तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारे घुटने थोड़े छोटे आकार के रहते हैं और बैठते हैं तो हमारे घुटने फैल जाते हैं, इसलिए आंसर इसका माड़ी लिया गया। इसको और दिमाग में बैठाएं कि माड़ी छत्तीसगढ़ी में घुटने को कहते हैं। नदिया के तीर तीर कोकड़ा बैठे धारी के धार। तो हमारे सफ़ेद दांतों को सफ़ेद पक्षी कोकड़ा से तुलना कर दिया गया। जैसे नदी के किनारे किनारे कोकड़ा बैठा है, वैसे ही हमारे मुंह में लगातार दांत बैठे हुए हैं और इसका उत्तर लिया गया दांत। तो इस तरह से मैंने आपको 9 शरीर के अंगों से संबंधित जनौला बताए। ज़्यादा मैं खुद अभी इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। ये प्री के पाठ्यक्रम में अधिक सहायक होता है मेंस के पाठ्यक्रम की तुलना में।
इनको आप समझिए, अपना भाषा ज्ञान बढ़ाइए। यदि अभी भी आपको कोई जनौला समझ में नहीं आता होगा तो चूंकि आप लोगों ने मैसेज किया था जनौला पढ़ना है, अब जो जनौला आपसे नहीं बनता होगा उसको आप मेरे पास मैसेज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी के प्रसिद्ध दार्शनिक डेकार्ट पर।